गुढ़ा में पहली नगर पालिका के पहले चेयरमैन रामावतार दाहिमा जी। सर, ये अपनी नगर पालिका जो बनी है ये कब बनी है? सीएम अशोक जी गहलोत थे और मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा थे। उसमें क्या है कि गुड्डा गोड़ जी और टोडी, इनको मतलब है जो सम्मिलित किया गया था कि गुड्डा गोड़ जी और टोडी ये दोनों मिलकर के ये नगर पालिका बने। हाँ, इसको क्या विलय भी कर लिया था इसको टोडी को, हाँ, नगर पालिका में विलय कर लिया था। और विलय करने के बाद में कुछ समय बाद में ही जिमकोरी देवी ने मतलब है जो टोडी सरपंच, हाँ, टोडी सरपंच जिमकोरी देवी है, उन्होंने मतलब है जो इसके लिए स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। मेरा कार्यकाल 5 साल का है और मैं अपना कार्यकाल पूरा करना चाहता हूँ। देखिए, जब नगर पालिका की अधिसूचना जारी हुई उस टाइम ग्राम पंचायत ने आपत्ति लगाई थी कि नगर पालिका के नॉर्म्स ग्राम पंचायत टोडी पूरे कर रही है, कि अगर नगर पालिका बनाई जाए तो टोडी का प्रपोजल बना जाए, टोडी को बनाओ, ठीक है, गुड्डा उसमें शामिल कर दो। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा इशू ये था कि अगर चलो फिर भी अगर टोडी को सम्मिलित करते हो गुड्डा गोड़ जी में तो टोडी गुड्डा गोड़ जी नाम करो। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार ने नहीं सुनवाई करी। उसके उपरांत कोर्ट में गए थे और हमारे कार्यकाल के ऊपर स्टे मिल गया कि जब तक आपका कार्यकाल है तब तक स्थगन रहेगा। नगर पालिका गुड्डा गोड़ जी बना दिया। अरे भाई, बना कहा दिया आप, ये चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका बना दी। चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का बजट तो एक छोटी सी ग्राम पंचायत से भी नीचे रहता है। टोडी और गुड्डा को मिला के नगर पालिका बनानी चाहिए, और वरना तो चेयरमैन जी ने, आप लोगों ने यह सहज स्वीकार भी किया कि हमारे पास में तो गुड्डा में कुछ बचा ही नहीं था, हम तो एक पहाड़ की तलहटी में छुपे हुए बैठे हैं, सब कुछ टोडी की जमीन पर है। और गुढ़ा गोड़ जी नगर पालिका है तो वहाँ टोडी पंचायत का विलय नहीं हुआ था, तो अब इस बार ऐसी कोई संभावना है क्या कि नगर पालिका और टोडी एक साथ मिल जाएं? क्योंकि लोगों का कहना है कि उसके बिना नगर पालिका अधूरी है। देखिए, गुड्डा गोड़ जी में टोडी नहीं और बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। देखिए, गुड्डा गोड़ जी में टोडी नहीं और बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। देखिए, गुड्डा गोड़ जी में टोडी नहीं और बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। इसमें एक विवाद ये भी आ गया कि जो नगर पालिका बन रही थी उसमें चेयरमैन किसे बनाया जाए और वाइस चेयरमैन किसे बनाया जाए। टोडी का मानना ये था कि भाई टोडी वालों को चेयरमैन बना दिया जाए, और गुढ़ा गोड़ जी वालों का मानना था कि उनको चेयरमैन बनाया जाए। जैसे अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ऐसा किया क्यों जा रहा है भाई, ये बेल्ट अलग की क्यों जा रही है, या उदयपुर वाटी ही क्षेत्र रहे तो क्या दिक्कत है, या जैसा पहले कहा गया था कि यदि टोडी और नगर पालिका, टोडी और गुढ़ा गोड़ जी को मिलाकर ही नगर पालिका बनाई जाए तो उसमें क्या बात थी। तो और राजनीति की आपको कितनी समझ है कि यदि ऐसा होता है तो उसके आगे क्या क्या परिणाम होंगे। तो इस तरह के जो भी आपके विचार वगैरह आ रहे हों उसको लेकर के आप कमेंट ज़रूर करें और कीजिए, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पर्दे के पीछे की यदि आप कहानी जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको तेजस न्यूज़ पर आना पड़ेगा। कोई भी घटनाएं कैसी घट रही हैं ये तो हर चैनल में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उन घटनाओं के पीछे उनको करने वालों की सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको तेजस न्यूज़ सब्सक्राइब करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। क्या गुढ़ा गोड़ जी भव्य नगर पालिका बनेगी? क्या गुढ़ा गोड़ जी में टोडी सम्मिलित होगी? क्या गुढ़ा गोड़ जी में टोडी के साथ और भी ग्राम पंचायतें सम्मिलित होंगी? और इसके साथ में आगे क्या ऐसी भी संभावना बन सकती है कि गुढ़ा गोड़ जी जो है ये विधानसभा क्षेत्र भी बन जाए? तो ये सारे प्रश्न हैं, ये आजकल गुढ़ा गोड़ जी की हवाओं में, फिजाओं में तैर रहे हैं, जन चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इनसे संबंधित पूरा मामला क्या है, ये बातें क्यों आ रही हैं, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गुढ़ा गोड़ जी को नगर पालिका बना दिया गया और इसके साथ में इसमें टोडी भी सम्मिलित होना था, जो कि नहीं हो पाया। और तेजस न्यूज़ शुरू से ये प्रयत्न कर रहा था, ये अभियान चला रखा था तेजस न्यूज़ ने कि टोडी को भी गुढ़ा गोड़ जी में सम्मिलित होना चाहिए, उसी के बाद इस पूरे क्षेत्र का जो विकास है ये तीव्र गति से होगा। तो हम
हमारा चैनल जो है ये लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा था और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इंटरव्यू हैं वो 3 किए गए थे। एक इंटरव्यू सबसे पहला जो था वो गुढ़ागोरजी नगर पालिका के चेयरमैन हैं रामावतार जी दाहिमा। तो रामावतार जी दाहिमा का ये जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उनसे इस पर प्रश्न किया गया था। फिर उन्होंने जो इसका जवाब दिया था उसको लेकर के फिर टोडी जो पंचायत है उसके जमकोरी देवी वहाँ की सरपंच हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में बात की थी रामनिवास जी मुंड ने, उनसे भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी। तो उन्होंने जो कुछ कहा था और इसके बाद फिर तीसरा इंटरव्यू हुआ हाल में शुभकरण चौधरी जी का, जो कि यहाँ से बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सरकार बीजेपी की है तो जो कुछ भी करना है वो बीजेपी को ही करना है और यहाँ से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे वो शुभकरण जी के माध्यम से ही आगे जाने हैं। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू हमने इस संबंध में किए थे। ये तीनों ही इंटरव्यू हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें गुढ़ागोरजी न्यूज़ के अंतर्गत उपलब्ध है। आप इन तीनों को देख सकते हैं और जो इससे संबंधित विशेष पॉइंट हैं वो हम आपको अभी भी दिखा रहे हैं। तो पहले आप इनको देख लीजिए, इसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं और क्यों बन रही हैं। तो क्या गुढ़ागोरजी अब भव्य नगर पालिका बनने जा रही है? अब इस बात पर हम चर्चा करते हैं तो इसके पहले थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी मामला है क्या और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी क्या। देखिए, राजेंद्र गुढ़ा साहब जब मंत्री थे कांग्रेस सरकार में तब उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किए और उनके प्रयत्न के परिणाम स्वरूप गुढ़ागोरजी जो है ये नगर पालिका बनी। पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी और इस में जो शासन का आदेश आया वो ये आया कि गुढ़ागोरजी पंचायत को और टोडी पंचायत को मिला करके गुढ़ागोरजी नगर पालिका बनाई जाएगी। तो ये शासन का आदेश आ गया और इन दोनों को मिलना था। लेकिन उस समय ये दोनों पंचायतें रनिंग में थीं, ये दोनों पंचायतें चल रही थीं। तो इसलिए जो टोडी के सरपंच जमकोरी देवी हैं उनकी तरफ से इस पर आपत्ति की गई और उन्होंने इसको लेकर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका में ये कहा गया था कि चूंकि हमें 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया है इसलिए हमें अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि संस्था को ऐसे बीच में भंग किया जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये हाई कोर्ट में तर्क दिया था। उनके तर्क को कितना स्वीकार किया गया या क्या था वो तो एक अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया और वो स्टे अभी तक कायम है। तो जिसके कारण जो टोडी है वो नगर पालिका में सम्मिलित नहीं हुई, ये बात है वो हम सब जानते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या रहे? जब तेजस न्यूज़ ने ये भी छानबीन करनी शुरू की कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि जो टोडी के सरपंच हैं उनको क्या आपत्ति थी, वो क्यों नहीं मिले। तो जब इसकी बात की गई थी तो जब चेयरमैन सर से बात की गई गुढ़ागोरजी के तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कोर्ट में इसी बात को लेकर के अपना तर्क दिया है कि हम 5 साल के लिए चुने हैं इसलिए हमको रहने दिया जाए। तो फिर इसके बाद में जब रामनिवास जी से बात हुई और उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों को क्या आपत्ति थी, आप लोग भी सम्मिलित हो जाते तो उसी समय ये पूरी की पूरी भव्य नगर पालिका बन जाती और इसके न बन पाने के कारण यहाँ की जो जनता है उन लोगों में दुख भी काफ़ी है, पीड़ा भी काफ़ी है। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को मुख्य रूप से आपत्ति ये थी कि इसमें टोडी नाम को जो है ये सम्मिलित नहीं किया गया। ये बात चेयरमैन सर ने भी कही थी कि उस समय एक ऐसा मुद्दा उठा था, ये लोग चाहते थे कि सिर्फ गुढ़ागोरजी नहीं बल्कि टोडी गुढ़ागोरजी इस तरह का नाम होना चाहिए। तो ये एक आपत्ति थी। तो ये बात तो ऑन कैमरा कही गई, लेकिन जो बात थी एक ये भी निकल करके आई कि इसमें एक विवाद ये भी आ गया कि जो नगर पालिका बन रही थी उसमें चेयरमैन किसे बनाया जाए और वाइस चेयरमैन किसे बनाया जाए। टोडी का मानना ये था कि भाई टोडी वालों को चेयरमैन बना दिया जाए और गुढ़ागोरजी वालों का मानना था कि उनको चेयरमैन बनाया जाए जैसे कि दायमा सर थे। तो एक विवाद ये भी था, हालांकि इसके बारे में कोई चर्चा करता नहीं है, ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मामला ये था कि साहब चेयरमैन कौन बनेगा ये भी था। तो इन सारे मामलों को लेकर के फिर कुछ खटपट सी हो गई और टोडी जो है ये अब तक अलग है, ये हम सब जानते हैं। तो तेजस न्यूज़ जो है वो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि आगे अब जो हो गया था वो तो हो गया, काल का पहिया पीछे नहीं जा सकता, लेकिन 5 साल के बाद में अब इसको
आपस में मिला दिया जाए, जिसके कारण ये भी बहुत अच्छे से इसका विकास हो इस क्षेत्र का भी। और गुढ़ा नगर पालिका भी, जो कि चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका है, वो भी एक भव्य नगर पालिका का रूप धारण करे, उसका बजट भी अच्छा हो और वो पूरे क्षेत्र पर समान रूप से विकास के कार्यों पर ध्यान दे सके। तो इससे संबंधित, क्योंकि अभी जो नगर पालिका की स्थिति है वो उतनी सशक्त नगर पालिका नहीं है, और उसके बारे में जो हमारे पूर्व सरपंच हैं खयाली राम जी, वो क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। कहने का मतलब नगर पालिका गुड्डा गोड़ जी बना दिया। अरे भाई बना कहा दिया आप, ये चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका बना दी। चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का बजट तो एक छोटी सी ग्राम पंचायत से भी नीचे रहता है। टोडी और गुड्डा को एक साथ मिलके और टोडी गुड्डा गोड़ जी कर देना चाहिए। ना तो वर्तमान सरपंच को दिक्कत है, और वरना तो चेयरमैन जी ने, आप लोगों ने यह सहज स्वीकार भी किया कि हमारे पास में तो गुड्डा में कुछ बचा ही नहीं था, हम तो एक पहाड़ की तलहटी में छुपे हुए बैठे हैं, सब कुछ टोडी की जमीन पर है। तो गुढ़ा नगर पालिका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों का मिलना ज़रूरी था। अब इसके बाद में जो सबसे विस्फोटक इंटरव्यू होता है वो होता है शुभकरण चौधरी जी का। अभी हाल में ही शुभकरण चौधरी जी से भी जब यही सवाल किया जाता है कि क्या सर आने वाले समय में कोई ऐसी संभावना है कि टोडी जो है वो गुढ़ा गोरजी नगर पालिका में सम्मिलित हो जाए, तो शुभकरण चौधरी जी कहते हैं कि गुढ़ा गोरजी में सिर्फ टोडी ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सम्मिलित होने वाला है, और आने वाले समय में हम इससे एक भव्य नगर पालिका का रूप देंगे। तो जो बड़े नेता होते हैं वो सांकेतिक शब्दों में ही अपनी बात को कहते हैं, लेकिन उनकी इस बात की फिर हमने जब पड़ताल आगे करनी शुरू की कि इस बात का एग्जैक्ट मतलब क्या निकल रहा है और भी बहुत कुछ क्या है जो कि इसमें सम्मिलित होने वाला है, तो इस समय ये संभावनाएं चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि गुढ़ा गोरजी नगर पालिका में टोडी के साथ में गुढ़ा बावनी को और दूड़िया को, और टोडी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कुल मिला के ये चारों पंचायतें एक हो जाएंगी, जिसमें गुढ़ा गोरजी हो गया और टोडी हो गया, दूड़िया हो गया, गुढ़ा बावनी हो गई, और इसके बाद में ये एक भव्य नगर पालिका का रूप धारण कर सकता है। ऐसा विचार मंथन प्रोजेक्ट अभी निर्माण कार्य उसका चल रहा है, जो कि आगे सरकार को भेजा जा सकता है। तो अब यदि ऐसा होता है तो एक बात तो यह है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो एक भव्य नगर पालिका के अंतर्गत आएगा, तो इसका विकास कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी हमारी रामनिवास जी से भी जब बात हुई थी इस बारे में कि उन्होंने ही हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था कि भाई आपको ऐसी कोई आपत्ति है कि नहीं है, तो स्पष्ट शब्दों में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस मामले में अब उनका रुख भी काफ़ी नरम लग रहा है, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जो रामनिवास जी हैं ये भी बीजेपी से ही संबंधित है। ऐसा उन्होंने खुद कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने उनसे भगवाना राम जी से संबंधित प्रश्न किया था इसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग चूँकि बीजेपी के लोग हैं इसलिए भगवाना राम जी हमारी पंचायत को पैसा नहीं देते। तो इन लोगों ने खुद, रामनिवास जी ने खुद कहा था कि हम लोग बीजेपी के हैं। तो अब कुल मिला के रामनिवास जी भी बीजेपी के हो गए, शुभकरण जी भी बीजेपी के हो गए, राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो गई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार हो गई। तो यदि ऐसी कोई योजना वो आगे प्रस्तावित करते हैं तो उसका पूरा होने में बहुत अधिक जो है वो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे चल करके आप ये देख सकते हैं या ऐसी संभावना बन सकती है कि ये पूरा क्षेत्र ही एक भव्य नगर पालिका के अंतर्गत आ जाए, ये चारों पंचायतें एक हो जाएं। इसके साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे आगे 4 साल बाद, उसमें भी शायद, मैं कह रहा हूँ शायद ऐसा हो सकता है, एक विचार ये भी चल रहा है कि गुढ़ा गोरजी बेल्ट को अलग करके विधानसभा बना दिया जाए, इसको उदयपुर वाटी से अलग कर दिया जाए। तो उदयपुर वाटी बेल्ट को अलग कर दिया जाएगा और ये बेल्ट अलग हो जाएगी, तो गुढ़ा गोरजी विधानसभा के रूप में भी ये हमारे सामने आने की संभावना बन सकती है। क्योंकि अब ये डबल इंजन की सरकार है, नई सरकार है, नए लोग हैं, तो वो कुछ नया करेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी ये लोग कृत संकल्पित दिख रहे हैं। तो बहुत कुछ जो है इस शहर में बदलने जा रहा है आने वाले समय में, तो ये भी एक संभावना बन सकती है। तो ये 2 संभावनाएं हो गई कि एक तो गुढ़ा गोरजी नगर पालिका में टोडी के साथ में गुढ़ा बावनी और दूड़िया ये भी सम्मिलित हो सकते हैं, और गुढ़ा गोरजी क्षेत्र जो है ये आगे चल करके स्वतंत्र विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आ सकता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ऐसा किया क्यों जा रहा है।
भाई ये बेल्ट अलग की क्यों जा रही है, या उदयपुर वाटी ही क्षेत्र रहे तो क्या दिक्कत है, या जैसा पहले कहा गया था कि यदि टोडी और नगर पालिका, टोडी और गुढ़ागोड़जी को मिलाकर ही नगर पालिका बनाई जाए तो उसमें क्या बात थी। तो पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इस बारे में आप कोई कमेंट करना चाहें तो आपको करना नहीं चाहे, आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इससे शहर के विकास पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और राजनीति की आपको कितनी समझ है कि यदि ऐसा होता है तो उसके आगे क्या क्या परिणाम होंगे। तो इस तरह के जो भी आपके विचार वगैरह आ रहे हों उसको लेकर के आप कमेंट ज़रूर करें, और ऐसा है तो आपके विचार से ये अपने नगर के लिए कितना अच्छा होगा, नगर पालिका के लिए कितना अच्छा होगा, विकास की दृष्टि से कितना अच्छा होगा, और राजनीतिक दृष्टि से भी यदि बात किया जाए तो फिर इसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो ये अभी एक विचार चल रहा है, इस पर जन चर्चा होनी ज़रूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इससे संबंधित जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पर्दे के पीछे की यदि आप कहानी जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको तेजस न्यूज़ पर आना पड़ेगा। कोई भी घटनाएं कैसी घट रही हैं ये तो हर चैनल में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उन घटनाओं के पीछे उनको करने वालों की सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको तेजस न्यूज़ सब्सक्राइब करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167।